मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स हिस्ट्री मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, बेसिक मैं पढ़ा चुका हूं, रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 7 तक अपलोड कर चुका हूं। ये पार्ट नंबर 8 होगा। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा? अनुपात क्या होता है, अनुपात का प्रयोग किस प्रकार से होता है, ठीक है, अनुपात का महत्व क्या है, इसको सीखा। अनुपात से छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने सीखा। समानुपात क्या होता है, समानुपात कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, समानुपात का अर्थ क्या होता है, समानुपात से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक हमने सीखा। प्रथमानुपाती निकालना, मध्यानुपाती निकालना, तृतीयानुपाती निकालना, चतुर्थानुपाती निकालना, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अब हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग यहाँ से कुछ और थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो नंबर हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट नंबर 8 होगा। ठीक है, मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना है। ठीक है, बिल्कुल जीरो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा गारंटी के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंटल रहिएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस। ठीक है, बिना आत्मविश्वास के आप बेटा कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 4200 रुपये की राशि ए तथा ई में 3:4 में बांटे तो बी का भाग ज्ञात करिए। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर दो लोग हैं, एक ए है और एक ई। कह रहा है इनका अनुपात है 3:4। खूब आराम से समझिए। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। अनुपात को हम ए से प्रदर्शित करते, मैं कह सकता हूँ 7। ठीक, अगर मित्रों मेरे पास 7 रुपये होते, सपोज डेट ये दोनों भाई हैं या कुछ भी हैं या दो मित्र हैं, कुछ भी हैं, इस 7 रुपये को मुझे बांटना है ए और ई में, तो मैं ए को दूंगा 3 रुपया, ए को दूंगा 3 रुपया और ई को दूंगा 4 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन, देखो बहुत आसानी से बन जाएगा। मैंने जब टोटल किया 3 रुपया इनके पास है, 4 रुपया इनके पास है, कुल रुपया कितना है? 7। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कुल 7 रुपया हमें नहीं बांटना है, हमें रुपया बांटना है कितना? 4200। कितना बांटना है? 4200 रुपये बांटना है। 7 का कितना गुना? 7 का कितना गुना बटे 7 करो? 7 7 छक 42, 600 गुना। कितना गुना? 600 गुना। तो बी को भी भाई यहाँ ई नहीं रहेगा मित्रों, बी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बी लिखा है तो यहाँ बी कर लीजिएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहाँ पर बी कह रहा है तो बी का भाग बताइए। तो बी का भाग भी 4 नहीं होगा, बी को भी कितना रुपया मिलेगा? 600 गुना। कितना मिलेगा? 4 नहीं, 4 का 600 गुना, तो 6 चौक 24 हो जाएगा और डबल जीरो लगा दीजिए। कितना रुपया बी को मिलेगा? 2400 रुपया। मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर आप आंसर को जस्टिफाई करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, देखिएगा तो भैया ए को भी 3 रुपया नहीं मिलेगा, इसको भी रुपया कितना मिलेगा? 600 गुना, तो 6 3 18 और डबल जीरो कितना? 1800। अब अगर आप आंसर को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो 1800 और 2400 को आप जब ऐड करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 4200 है ना, 4200 आ जाएंगे रुपीज़ आपके। ठीक, तो आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करिए। है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तब मैं लिख लेता हूँ, मैं पहले कोण को ये मान लिया, दूसरे बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, तीसरे को। ठीक है, या आप भाई पहला दूसरा ही कर लीजिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, कुछ भी कर लीजिए। अब इनका अनुपात दे रखा है 2:3:4 दे रखा है। खूब आराम से समझिए। कह रहा अब मुझे पता है भाई सभी का मान 180 होगा। अगर मैं इनको जोड़ूं
तो 3 2 5 5 4 कितना होगा 9 अनुपात आया। कितना आया 9 अनुपात। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 नहीं होता है, कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो भाई 180 9 का कितना गुना 9 दूनी 18 20 गुना कितना गुना 20 गुना। तो बोला है सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए, छोटा कोण। तो आप लोग यहाँ पर भी एक नोट लिखिएगा, और नोट क्या है जिसका अनुपात सबसे छोटा वह कोण भी सबसे छोटा होगा। ठीक है, कहने का मतलब इन तीनों में जिसका अनुपात सबसे छोटा है वो कोण भी सबसे छोटा। तो 2 3 4 में सबसे छोटा कौन 2 है ना। जब इसको मैंने टोटल किया तो 9 नहीं, 9 का 20 गुना 180 मान लिया, तो ए का भी मान 2 नहीं होगा, ये भी अपने आप का कितना गुना 20 गुना। तो 20 दुनाई 40 डिग्री। कहने का मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा 40 डिग्री। अगर आपको आंसर जस्टिफाई करना है, आंसर प्रूव करना है, तो दूसरा कोण भी 3 ना होकर अपने आप का कितना गुना 20 गुना, तो 20 तिहाई 60 डिग्री है ना। और तीसरा कोण भी 4 ना होकर अपने आप का 20 गुना, तो 20 चौक 80 डिग्री। ठीक है, अब अगर मित्रों आप इन सबको ऐड करिएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई कुछ राशि ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई यदि ए व सी को मिलाकर 480 रुपये मिले। किसको किसको मिलाकर, ए को और सी को मिलाकर कितना रुपया मिला 480 रुपया। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं 4 7 3 10 रुपया आ रहा है। कितना आया 10 आया, लेकिन कह रहा 10 नहीं 480। तो भाई 480 10 का कितना गुना, 0 0 कट गया 48 गुना है ना। तो क्या कह रहा है यदि ए व सी को मिलाकर 480 रुपये मिले तो बी का मान ज्ञात करें। तो भाई बी का मतलब 5, तो इसको भी 5 रुपया नहीं मिला होगा, इसको भी इसका 48 गुना मिला होगा। ठीक है, तो 5 8 40 के शून्य और 5 चौक 20, 20 4 24, इसको कितना रुपया मिला होगा 240 रुपया। ठीक है आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कुछ राशि P Q R और S है ना में 5:6:7:9 के अनुपात में बांटी गई। कह रहा है तो यश को P से 2400 रुपये अधिक शब्द का अंडरलाइन। किसको किसको भाई, यश को P से, यश को किससे P से। तो मैं अगर देखूं यश को P से तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 5 घटाइएगा 4। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यश P से ज़्यादा है कितना 4। अब क्वेश्चन कह रहा है इसी 4 अनुपात के कारण उसको रुपया कितना मिला 2400 रुपया ज़्यादा। तो भाई 2400 4 का कितना गुना, तो 4 छक 24 600 गुना, कितना 600 गुना। तो आगे कह रहा है तो आर का भाग ज्ञात कीजिए। आर का भाग, आर का अनुपात कितना 7, तो आर को भी 7 रुपये नहीं मिला होगा। 7 का 600 गुना 6 सते 42, कितना 4200 रुपया। तो आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आप लोग इसमें एक चीज़ और पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो कुल राशि कितनी थी, कुल राशि कितनी है। ठीक है, कुल राशि अगर पूछ ले तो कुल अनुपात क्या लिखा है 5 + 6 + 7 + 9, इनको जोड़िए।
9 7 16 हो गया, 16 6 22 और 22 5 कितना होगा, 22 5 हो जाएगा 27। तो 27 रुपया नहीं रहा होगा, ये भी अपने आप का कितना 600 गुना। ठीक है, तो 27 6 सते 42 के 2 और हासिल 4 6 दूनी 12 4 16। ठीक है, कुल कितना रुपया रहा होगा, 16,200। कितना रहा होगा, 16,200। ठीक है, एक आंसर इसको भी नोट कर लेना, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है 7800 रुपये की राशि ABC में बांटी गई। भाई A B और ये हो गया C में 1/2, 1/3 और 1/4 में बांटी, तो B का भाग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 2 3 और 4 का क्या करिए, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 12। ठीक, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, है ना। तो 12 आ गया, तो आपको अब कुछ करना नहीं है, इसी 12 से आप सब में कर दीजिए गुणा, सब में 12 से गुणा करिए। क्या करिए, सभी में 12 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 2 छक 12 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, और 3 चौक 12, 4 कन्ने 4 4 आ गया, 4 तिहाई 12, 3 कन्ने 3 3 आ गया। ठीक है, तो अनुपात इतना बन गया ABC। तो आगे क्या कह रहा है, ठीक है, अब कितना रुपया इनको अगर मैं जोड़ूं तो 6 4 10 3 13, कितना अनुपात बना, 13 अनुपात बना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा अगर 13 रुपया मेरे पास होता, इनको 6 रुपया देता, इनको 4, इनको 3, लेकिन क्वेश्चन कह रहा कुल अनुपात कुल 13 रुपया नहीं है, रुपया कितना है 7800। तो 7800 भाई 13 का कितना गुना, 13 छक 78 00 600 गुना कितना 600 गुना। तो B का पूछा है तो B का भाग, तो B को भी 4 रुपये नहीं मिले होंगे, B को भी मिले होंगे 600 गुना, कितना 600 गुना 4 छक 24 या 6 चौक 24 और 00 कितना रुपया मिला होगा, और यही हमारा क्या हो गया आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या मैंने मान लिया, दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि इनका गुणनफल 96 है, 2:, अनुपात मान लिया कितना है, कह रहा है इनका गुणनफल 96 है। तो अगर मैं 3 और 2 का गुणा करूं, 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6 आया। ठीक है, ए अनुपात मतलब अनुपात का स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कह रहा है 96 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं कह सकता हूँ 6 अनुपात बराबर 96, तो ए स्क्वायर अनुपात स्क्वायर बराबर 96/6 यहाँ आ जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 बचा 6 36। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर बराबर 16 आ गया। स्क्वायर लगा इसलिए रूट लग जाएगा, रूट कटा है ना, 1 मिनट। ठीक, तो क्या करिए, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा √4 × 4। ठीक, तो इनका रूट कटा, इनका स्क्वायर कटा, तो ए बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब जिसका अनुपात बड़ा हो संख्या बड़ी, जिसका अनुपात छोटा हो संख्या छोटी। तो पूछा है तो बड़ी संख्या 3, क्योंकि अनुपात बड़ा है, 3 नहीं होगा, कितना गुना 4 गुना, है ना। तो 3 चौक 12 हो जाएगा। या ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लीजिए, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर कितना है, बड़ी संख्या 3A है, ए की वैल्यू निकल आई 4, तो कहने का मतलब 3 × 4 बराबर कितना 12। ठीक, चाहे जैसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से आप नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। किसी संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। ठीक है, पहले भाग का 6 गुना पहला भाग 6 गुना, दूसरे भाग का 15 गुना दूसरा भाग का 15 गुना, है ना, 15 गुना। जब मिलाएं तो संपूर्ण राशि का 8 गुना, जब मिला देते हैं तो 8 गुना हो जाता है। ठीक है, तो दोनों भागों का अनुपात ज्ञात करिए। तो यहाँ पर मिश्रण का एक नियम काम करेगा,
ठीक है। मिश्रण का एक नियम काम करेगा। और मिश्रण का नियम क्या कहता है? मिश्रण का नियम कहता है जब किन्हीं दो वस्तुओं को मिलाया जाए और तीसरी वस्तु बनाया जाए, तो जो तीसरी वस्तु आपकी बनेगी वो जो दोनों वस्तुओं को मिलाकर बन रही है, एक वस्तु से मिलाई गई वस्तु का मान बड़ा होगा और एक वस्तु से मिलाए गए मान का मान छोटा होगा। तो 8 देखिए 15 से बड़ा, 8 जो है 15 से छोटा है और 6 से बड़ा है। एक से बड़ा एक से छोटा, मिश्रण का नियम लग जाएगा। ठीक है। क्रॉस में घटाते हैं तो 15 में से आप जब 8 घटाइएगा, 15 में से जब आप 8 घटाइएगा 7 आ जाएगा, अनुपात लगाइए। और जब आप 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, 2। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात, मैंने मान लिया पहली संख्या, मैंने मान लिया दूसरी संख्या, अनुपात इनका दे रखा 2:3, अनुपात लिख रहा हूँ A। कह रहा है इनका गुणनफल 600 है, तो इनका अगर मैं गुणा करूं तो 2/3 6 आ रहा है। कह रहा है 6 नहीं 600, कितना 600, कितना गुना 100 गुना, कितना गुना 100 गुना। ठीक है। 1 मिनट, तो 600 ऐसा ना करके ऐसा करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। 3 दूनाई 6, A² हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसके बराबर दिया है 6² बराबर दे रखा है 600, है ना। तो A² बराबर कितना होगा? 600 बटे में 6 जब कटेगा तो आएगा 100। ठीक है। तो A² बराबर आ गया 6, A² बराबर आ गया 100। तो इस पर रूट लगाएंगे तो A² बराबर हो जाएगा, रूट क्यों लगा कि यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए, तो 10 गुणे 10। ठीक, तो इसका रूट कटा, इसका स्क्वायर कटा, तो A बराबर आ गया 10। अब देख लीजिए A बराबर 10 आ गया, तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जिसका अनुपात बड़ा हो संख्या भी बड़ी होगी, तो अनुपात 3 बड़ा है, अनुपात 3। तो हमें पता चल गया 3 एक गुणे में होता, गुणा ए, एक मान आया है 10 तो 10 कर दिए, तो 10 तिहाई कितना हो गया? 30 आ गया। बड़ी संख्या कितनी होगी? 30, आंसर। ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो कारों की चालों का अनुपात 5:6 है। तो मैं कह सकता हूँ चालों का अनुपात, चालों का अनुपात कितना दे रखा है? दो कारें हैं, पहली कार दूसरी कार, दे रखा 5:6। ठीक है। तो इनके समय का अनुपात आप लिख सकते हैं, तो समय का अनुपात बराबर, आप लोगों को पता है चाल विपरीत होती है किसकी? समय की। ठीक है। जिसकी चाल अधिक उसको समय कम लगेगा और जिसकी चाल कम उसको समय ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब अगर दो ही हो तो उल्टा कर दिया जाता है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, उल्टा 6:5। और यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा 3 साइकिलों की चाल का अनुपात 3:4 है। पहली साइकिल, दूसरी साइकिल और तीसरी साइकिल। कह रहा है 3 चालों का अनुपात, मैं लिख लूँ चालों का अनुपात। तो पहली साइकिल की चाल 3 और दूसरी की 4 और इसकी 5। समय का अनुपात ज्ञात करना है, समय का अनुपात बराबर, समय का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जिसका समय का अनुपात ज्ञात करना उसको छुपाओ, उसको छुपाओ। 4×5 20, इसका ज्ञात करना उसको छुपाओ। 5×3 15, 3×5 15, इसका निकालना उसको छुपाओ। 4×3 12, ये आंसर हो गया। या आप लोग एक काम और कर सकते हैं भाई, आपको पता है कि जो चाल होती है उस समय की विपरीत होती है, तो आप एक काम मेथड नंबर 2 कर सकते हैं भाई, लासा ले लीजिए। 3, 4 और 5 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 20 आएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा? 20। तो जब 20 आ जाएगा तो आप क्या करिए, 1/3, ये तो हो गया चाल का अनुपात और ये हो गया समय का अनुपात। ठीक है। तो यहाँ गुणे 20 करिए, दिक्कत हो जाएगी, जाने दीजिए। ठीक है।
तो वही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही मित्रों। अब हम लोग पार्ट नंबर 10 देखेंगे आगे, ठीक है। तब तक आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।